तो टार्टरी पोएम इज रिटन बाय वॉल्टर जेलामेयर, जिसके अंदर उसने एक नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखा हुआ है, एक कैसी जो है एक सिटी जो एक इमेजिनेटिव सिटी है, रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसके बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी ब्यूटी को उसने प्रेज़ किया है, उसको इमेजिनेटिव है, यानी कि वो तसव्वुर में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे होता है ना, तसव्वुर में है, रियलिटी में इसकी वो जो है ना कोई सिटी इस नाम का नहीं है। सिर्फ़ उसने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाई हुई थी, एक सिटी को लेके, क्योंकि उसको वो एक किसी नेचर का साइड देना था, एक्सप्लेन करना था, तो उसने उसपे पोएम लिखने के लिए एक इमेजिनेटिव सिटी को ले लिया हुआ है। तो हम अभी उसके बारे में ये वाले पॉइंट्स जो है कवर करेंगे। इसके फर्स्ट स्टैंज़ा से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, टार्टरी उस जो सिटी का जिसको उसने इमेजिन किया है, उसका जो है वो नेम है टार्टरी, ठीक है। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टार्टरी का लॉर्ड होता, यानी कि वहां का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, मैं और सिर्फ मैं ही अकेला होता, ठीक है। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, मेरा जो बेड है वो आइवरी का मतलब है हाथी दांत, तो हाथी दांतों से बना होता मेरा बेड। और बीटन गोल्ड बाय थ्रोन, बीटन गोल्ड ये बहुत ही फाइन गोल्ड जो बनाया जाता है ना, बीच करने के बाद एक फाइन गोल्ड निकला आता है। तो कहते हैं कि मेरा जो थ्रोन है, यानी कि मेरा जो तख्त है, वो उस गोल्ड से जो है ना, वो बहुत बारीक पीसा हुआ जो गोल्ड है उससे बना होता। एंड इन माई कोर्ट, और मेरे दरबार में शुड बी पीकॉक्स फ्लॉन्ट, पीकॉक्स मोर, ठीक है, और फ्लॉन्ट यानी कि डांस करते हुए नजर आते हैं। तो मेरे जो दरबार है उसमें पीकॉक्स नजर आते डांस करते हुए। एंड इन माई फॉरेस्ट, और मेरे जो जंगलात हैं, फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और वहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो उनके जो है वो फिरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपनी जो है ना इमेजिन कर रहा है कि मैं किसी, काश मैं किसी जो है इस तरह की जगह का एक बादशाह होता, और सिर्फ मैं ही अकेला होता, मेरे साथ और कोई जो है वो किसी से मुझे शेयर ना करना पड़ता, मैं अकेला ही होता वहाँ पे। और मेरा जो बेड है वो हाथी दांत से बना होता, और जो मेरा तख्त है वो एक बीटन गोल्ड से बना होता। मेरा जो दरबार है उसमें पीकॉक्स होते, और जो मेरी सल्तनत के जो जंगल हैं उसमें टाइगर्स फिरते हुए नजर आते। एंड इन माई पूल्स यानी कि उसके जो पानी के जो पूल्स हैं, ग्रेट विशिस लैंड, जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो तैरती हुई नजर आती, या हाँ जी, तैरती हुई नजर आती। दिस देयर फाइंड्स आउटवर्ड द सन, देयर फाइंड्स, फाइंड्स मतलब, मैम जो उनके पैर हैं उनमें वो सूरज की रोशनी पड़ती सेंस मैम वो। पर हाँ जी, आउटवर्ड का आपने पढ़ा हुआ है ना मीनिंग? यस मैम, आर पार करना। आउटवर्ड का क्या मतलब है? आर पार करना मैम, जो आर पार, सनशाइन आर पार सूरज की करना, आर पार, किरणें हाँ जी, पड़ती आर है ना पार तो। करना, एग्जैक्टली। देयर फाइंड्स आर आउटवर्ड पार। द सन, यानी कि उनके जो ऊपर हैं उनके वो मतलब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती, और एक जो है वो मतलब सूरज की रोशनी उनके परों को क्रॉस करती हुई नजर आती, इस तरह से है, ठीक है। तो ये नेचर के साइड्स उसने बताए हैं, और अपनी ख्वाहिश बताई है कि मैं एक बादशाह की हैसियत से मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता, ठीक है। तो मैं एक लग्जरियस लाइफ गुजारने की कोशिश करता, तो वो उसके बारे में उसने सोचा हुआ है कि मैं एक टाटरी जैसी कोई ज़मीन है उसका मालिक होता, और मेरे पास ये सारी किस्म की आसाइशें होती, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ताकि ना आज हम जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी पोइम्स हो सकते हैं हम कवर हो सके कर लें। ओके, इसके नीचे से जो है ना, आप सबसे पहले बताएंगे कि जब उसने कहा ना इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, कि मैं टार्टरी का लॉर्ड होता, बादशाह होता, तो आपने बताना है कि टार्टरी क्या है क्या। तो इसमें लिखा हुआ है, आप ये इसी तरह से लिखोगे कि टार्टरी नहीं लिखोगे, बल्कि आप सिर्फ मतलब जिस तरह से इसने बोल्ड लिख के तो आगे कॉलन डाला ना, इस तरह नहीं लिखना, आपने लिखना है कि टार्टरी इज एन imaginary far off land known for its beauty and romantic nature. The land is named after the great टाटर्स, यानी कि टाटर्स जो इससे पहले वहां पे रह के हुकूमत करके जा चुके थे, उनसे इंस्पायर होके इसने जो है उस जमीन के ऊपर ये लिखी है, उसका नाम अपनी तरफ से रखा हुआ है।
who ruled over Central Asia. In the Middle Ages, Tartars ruled over a belt of territory extending from Eastern Europe to right across Central Asia. तो ये रेफरेंस है जो इससे पहले लोग हुकूमत करके गए थे, उनकी तरफ इसने रेफरेंस देते हुए कहा कि जिस तरह से वो लोग रूल करके गए और जिस ज़मीन पे उसने रूल किया, उन्होंने रूल किया था, जिस हुकूमत की थी, वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की ज़मीन थी, तो वो चाहता था कि वो भी उस पे इसी तरह की ज़मीन पे हुकूमत करे। तो वहाँ पे जो टाटर्स जो है ना, एक्चुअली जो रूलर्स हैं, उनको कहा गया। तो उसने उनके नेम से जो है ना टाटरी एक इमेजिनेटिव नेम ले लिया है। उसने कहा कि मैं भी एक ऐसी ही ज़मीन का, काश कि मैं भी एक ऐसी ज़मीन का बादशाह होता। तो ये फर्स्ट जो 4 लाइन्स है ना, ये आपने लाज़मी लिखनी है, जब भी लिखना है स्टैंज़ा या इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखना है, आपने ये लाज़मी लिखना है, ठीक है? फिर इसके साथ आप लाइन्स मर्ज करेंगे नीचे से। पहले देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन कितनी ऐड की गई है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में आप स्टार्ट में वो वाली लाइन्स लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इफ द पोइट हैड द चांस टू बिकम द रूलर ऑफ द लैंड ऑफ टाटर, ही डिड नॉट वांट टू हैव एनी शेयर होल्डर इन हिज पावर। ठीक है, ये लाइन्स आप मर्ज करेंगे सारी की सारी। फिर हम लिखेंगे कि माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, ही विशेस टू हैव हिज बेड मेड ऑफ टस्क ऑफ द एलिफेंट। ये यहाँ से लिखेंगे लाइन, ही विशेस टू हैव हिज बेड मेड ऑफ टस्क ऑफ द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट के जो दांत हैं उससे बना होता। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसके बाद उसने लिखा है ट्रॉन के बारे में, पीकॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में दी नहीं है। ऐसा करें कि जो इसका कॉन्टेक्स्ट है ना, ये यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन है इसमें से ले लें आप, स्टार्ट वाला, ठीक है? स्टार्ट वाला ये लाइंस आपने लाजमी ऐड करनी है, टार्टरी जो सेंट्रल एशिया वाला तक जो एंड हो रहा है, ठीक है, ये लाजमी आपने करनी है। उसके बाद ये 2 लाइंस भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है? बस ये देखना है कि रिपीट ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे है ना, द पोइट विशेस टू बिकम द रूलर ऑफ एन इमेजिनरी लैंड टार्टरी, he wants to lead a loyal and magnificent life. The poet says that if he were the lord of Tartary, he would be the sole shareholder of all powers. His bed made of the tusk of the elephant, and his throne would be made of fine and brilliant gold. उसके बाद आप लाइन मैच करेंगे यहाँ से, यहाँ से द पीकॉक्स वुड, यहाँ से क्लिक करें, द पीकॉक्स वुड डिस्प्ले देयर ब्यूटीफुल फेदर्स इन द कोर्ट, द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम वुड बी विजिटेड बाय टाइगर्स, द पूल ऑफ वाटर वुड बी सीन पैक्ड विद शाइनिंग एंड ब्राइट फिशेज। फिश नहीं होगा, फिशेज होगा, ठीक है? द फेदर्स ऑफ द फिश वुड शाइन इन द लाइट ऑफ द सन। तो इतना आप जो है ना इसका कॉन्टेक्स्ट करेंगे, पीकॉक से लेके यहाँ से, इस लाइन से लेके, थर्ड लाइन है, द पीकॉक से लेके यहाँ तक, लाइट ऑफ द सन तक, ये सारा आप जो है ना पिछली लाइन के साथ मर्ज करके कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें जो लगे कि रिपीटेड लाइंस हैं या दूसरी बार अब आप लिख रहे हो इन लाइंस को, तो वो छोड़ देनी है, ठीक है? ओके मैम। और इसके एक्सप्लेनेशन जो एट द एंड ऑफ पोएम दी गई है वो आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है 9 to 16 स्टैंजा। इफ आई वर, मरवा छोड़ गई थी, पता नहीं मैम। हाँ जी मरवा, आप आपने रीजॉइन किया है या आपकी आप दो आईडी से जो है वो? मैम मैंने रीजॉइन किया है। अच्छा, वो तो ID पहला फर्स्ट स्टैंजा आपने मिस कर दिया है।
नहीं नहीं, अभी 1 मिनट हुआ है, वो थोड़ा सिग्नल का इश्यू है तो इस वजह अच्छा से। अच्छा। तो उसके बाद हम स्टैंजा कर रहे हैं नेक्स्ट 9 to 16 लाइंस का, ठीक है। If I were Lord of Tartary, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टार्टरी का लॉर्ड होता या बादशाह होता, ट्रम्पिटर्स जो ड्रम बजाने वाले हैं, ठीक है, एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी मुझे दावत देते या बुलाते, ठीक है। तो मुझे हर एक जो खाने का, हर एक खाने पे वो मुझे ड्रम पीट के दावत देते दावत देते। एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, माई कोर्टयार्ड ब्रे, ब्रे का मतलब क्या होगा यहाँ पे? गधे की जिन्होंने, आवाज। हाँ, गधे की आवाज मैम लिखा है। ओके, इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, यस, इस तरह की जो है ना वो किसी जानवर की आवाज या गधे की आवाज अगर कहा गया तो फिर वही होगा। इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, यानी कि मेरे कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड होता है ना एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे मतलब उसके कोर्ट में शायद जहाँ पे उसके जानवरों के लिए वो कुछ जगह बनाई होगी। इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, और वहां पे जो वैसे ब्रे का यहाँ पे ना वो मतलब बनता नहीं है, ये जो आप बता रहे हो ना गधे की आवाज, हालांकि लिखा हुआ है मैम नीचे आपने भी। यही लिखा है, पीछे भी लिखा हुआ है और आपने भी यही लिखवाया था। हाँ, एक सेकंड मैं इसको रीचेक करती हूँ। ग्राफनस, यहाँ पे ना वो इसका मैंने आपको मतलब बताया था कि यहाँ पे बेशक उसने ना गधे की आवाज़ ही कहा है, लेकिन बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि उन उस तरह की आवाज़ों में, मतलब जो है ना एक म्यूजिक सेंस में उसने कहा हुआ है, ब्रे जो है मतलब ना। वो इतनी ऊंची आवाज में बोलता है ना, इस तरह ऊंची आवाज में जो है ना, ये सारे दरबार में आवाजें आनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. जितनी ऊंची आवाज़ जो है ना वो गधे की होती है ना, उतनी ऊंची आवाज़ जो है उसको जो खाने के लिए बुलाने के लिए उन्होंने जो एक म्यूजिक क्रिएट किया होता है ना, उस तरह से ड्रम पीटर्स जो है उस तरह की आवाज़, यानी कि ऊंची ऊंची आवाज़ में वो मेरे कोर्टयार्ड में इस तरह की आवाज़ आए। एंड इन द इवनिंग, और शाम में, शाम के वक्त में लैम्प्स, यानी कि जो लैम्प हैं जितने भी वो जलाने वाले मोमबत्तियाँ वगैरह उस सेंस में आ जाता है, जितने भी लैम्प्स उसने रखे हुए हैं वुड शाइन, वो चमकते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो जलते हुए नजर आएंगे। येलो एज हनी, रेड एज वाइन, इनकी जो लाइट्स हैं वो येलो एज हनी होंगी, जैसे येलो जो होता है शहद का कलर होता है, रेड एज वाइन जैसे कि शराब का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि वो जो किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करते हैं तो वो सिमिली होती है, ठीक है। तो सिमिली का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, या तो इस तरह से जैसे येलो एज हनी, रेड एज वाइन, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना, तो इसको कंपेयर किया जा रहा होता है, येलो को, येलो कलर को हनी से कंपेयर किया जा रहा है, और रेड को वाइन, रेड वाइन जो होती है उसका कलर होता है उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो सिमिली कंपेरिजन का कहते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज करके ना कंपेयर कंपेयर किया जाता है चीज़ों को एक दूसरे से। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मेंडोलाइन, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके थ्रू वो म्यूजिक बजाते और फिर उसको जो है मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये उसके जो म्यूजिक उसके लिए बजाया जाता है उसको और ज़्यादा स्वीट बना देते हैं, ठीक है। तो वो चाहता है कि मैं एक ऐसी लैंड का जो है मालिक होता, तो मेरे लिए हर खाने पे मुझे ड्रम पीटर्स जो है ड्रम पीटते और ऊंची ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक बजाया जाता और मुझे बुलाया जाता, और मेरे शाम शाम में के टाइम पे मेरे महल के अंदर या मेरी रहाइश गाह पे लैंप्स जो है शाइन करते हुए नजर आते हैं, जिनकी रोशनियाँ रेड एज वो वाइन होती, जैसे रेड जो है वाइन की कलर की तरह होती, और येलो जैसे कि शायद होता है इस तरह की होती। और उसमें उस टाइम पे भी इस तरह के तीनों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एक स्वीट वॉइस, स्वीट म्यूजिक के सेंस में एक म्यूजिक क्रिएट किया जाता है मेरे लिए, ठीक है। ओके, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं जल्दी से बता दूँ आपको। ओके, फर्स्ट का स्टार्ट से, इफ द पोइट हैड बीन द किंग ऑफ टार्टरी ही वुड बी सर्व्ड एंड एंटरटेन्ड बाय एन आर्मी ऑफ सर्वेंट्स
The trumpeters and musicians would announce the time for his meal by playing on the musical instruments. इतना फिर उसके बाद इसके बाद आप करेंगे मैम इतना ही करवाया था और एक्सप्लेनेशन आगे जो है ना वो सारी करवाई थी। in my courtyard. इतना करेंगे ना आप, ये जो मैंने फर्स्ट बताया इतना करेंगे, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतना, और उसके बाद जो आपके एक्सप्लेनेशन के एंड पे आ रहा है ना, द लैम्प्स वुड emit the light of different colors. The light of these lamps will be as yellow as honey and as red as wine. The musicians would play on different kind of musical instruments like flute, harp and mandolin and delight him. इतना आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट से जो मैंने पैराग्राफ रीड किया वो वाला, ये इतना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद प्लस एक्सप्लेनेशन में जो लास्ट पैराग्राफ आ रहा है ना, द लैम्प्स वुड एमिट। तो ये जो है ना, यहाँ से लेके एंड तक आप सारा कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे। अगर कुछ रिपीटेड हो, पहली क्लास में लगवाई थी आपने ये निशान, तो वो कैंसिल कर दूं? हाँ, जो पहली क्लास में आपने ये निशान लगवाए थे इससे स्टार्ट किया था, जहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है ना वहां से स्टार्ट किया था, तो वो कैंसिल कर दूं? नहीं वो जैसे चाहे आप कर सकते हैं ये, या तो इतना पैराग्राफ करके तो एंड से वो कर लो, तो या फिर ऐसा करो कि इसी एक्सप्लेनेशन को आप एज कॉन्टेक्स्ट कर लो, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है वो, लॉर्ड ऑफ हाँ, ये जो आप नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना इसकी, इसको आप एज अ कॉन्टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर जो भी मैंने निशान लगाया आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। सही है। यस ओके, मैम। नीचे वाला आगे चलते हैं। इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं लॉर्ड होता या बादशाह होता टार्टरी का, आई वुड वेयर अ रॉब ऑफ बीड्स, यानी बीड्स यानी कि मैं, मेरे जो लिबास है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो है वो मोती लगे होते हैं, बीड्स मोतियों को कहते हैं, रॉब लिबास को कहते हैं। वाइट एंड गोल्ड, वाइट और गोल्ड कलर का होता है, एंड ग्रीन और ग्रीन कलर के होते हैं। दे वुड बी उस यानी कि वो जितने बीड्स हैं वो इस कलर के होते हैं, वाइट गोल्ड और ग्रीन कलर के होते हैं। एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड, यानी कि एक गुच्छे की शक्ल में होते, थिक मोटे, एज सीड जैसे कि वो बीज होते हैं, मोटे मोटे बीज होते हैं, इस तरह के लगे होते हैं। एंड अर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार्ट, शुड वेन, वेन का मतलब क्या है? गायब होना। हम्म, गायब होना, अ, मतलब फेड, मतलब गायब होना। गायब होना। फेड यस मैम, मतलब वेल वादी, फेड, फेड अवे मतलब गायब फेड होना। मध्यम पड़ जाना, वेन मतलब मध्यम पड़ जाना। एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, और सुबह का सूरज जब मध्यम पड़ जाए। आई वुड डन माई रॉब एंड स्किमिटर, और मैं जो है अपना वो लिबास पहन लूं। एंड स्किमिटर, स्किमिटर मतलब हंजर। हंजर, और मेरा जैसे जो तलवार की तरह का जो हंजर होता तलवार, है ना, उसके वो एक म्यान होते हैं, उसमें उसमें उन्हें रखा होता है। अपने लिबास के साथ मैं वो लगाता, यानी कि मैं अपने लिबास पहनता हूँ, और अपने लिबास के साथ जैसे वो बादशाह जो है ना अपने लिबास के साथ वो म्यान लगाते थे, और उसके अंदर उन्होंने अपना हंजर अपने पास रखा होता था हमेशा। एंड zebras 7 शुड ड्रॉ माई कार, और ड्रॉ माई कार यानी कि कार मेरी, जो मेरा जो कैरियर है वो चला रहे होते हैं या भगा रहे होते हैं। ड्रॉ होता है मैम कलसूम का कोई मैसेज आया नीचे? जी, कलसूम का कोई मैसेज आया, शायद आवाज नहीं आ रही। यार ये मेरी आवाज नहीं आ रही। हम्म, उसको बोलें कि अपना जो है ना वॉल्यूम अप करे, मोबाइल का या लैपटॉप का जिसका भी है ना, वॉल्यूम अप करे, या मीटिंग रीजॉइन कर ले। हाँ मैम, मैं पूछ रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड आ रही ठहरे। है, अभी तो आ रही है। तो वो कहते हैं कि मॉर्निंग का टाइम होता और मैं अपना लिबास पहनता और अपने साथ जो है वो हंड्रेड लगाता, और 7 ज़ेब्रास जो हैं वो मेरी कार यानी मेरे कैरेज चला रहे होते।
थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लेड्स यानी कि जो डार्क उसके वो शेडोज वाले जो जंगल जो एरिया है वहां से उन रास्तों में से वहां से वो उसको लेके जा रहे होते हैं। टार्टरी के डार्क जो ग्लेड्स या डार्क शेड वाली जो जंगल टाइप का उसका वो एरिया है उसको वहां से लेके जा रहे होते हैं। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो हम ये स्टैन्ज़ा कर रहे थे और इसमें जो है उसने कहा है कि अगर मैं लॉर्ड होता टार्टरी का तो मैं क्या करता, मैं बीड्स यानी कि मेरे जिस्म पे मेरा जो लिबास है मैं वो पहनता हूँ, उस पे डिफरेंट टाइप की बीड्स लगे होते हैं, वाइट गोल्ड ग्रीन कलर के होते हैं जो कि इस तरह से लगाए जाते हैं, मोटे मोटे जैसे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं इस तरह से। फिर वो कहते हैं कि मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का जो सूरज है वो मध्यम होने से पहले मैं अपना जो है वो अम, जो है जैसे वो जो है पहली झलक निकलती है आधी सी मध्यम सी सूरज की, तो कहते हैं उस टाइम पे मैं अपना लिबास पहनता और अपना जो हंजर अपने पास रखता और 7 ज़ेब्रास जो है ज़ेब्रास मेरे जो वो कैरेज वो चलाते हुए मुझे टारगेटरी के जो डार्क वुड्स हैं या फॉरेस्ट है वहां से लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप करेंगे यहाँ से। इफ द पोइट वर द लॉर्ड ऑफ टॉर्टरी ही वुड वेयर अ गॉर्जियस ड्रेस, इट वुड बी डेकोरेटेड विद बीड्स ऑफ white, gold, and green colors. These diamonds and pearls would be set on his dress closely and in great quantity. Um, देन इसमें बल्कि आप ऐसा करें कि इसका जो है ना ये जो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये आप इसका कॉन्टेक्स्ट कर लें। ठीक है, if he were the lord of Tartary, he would rise early in the morning and wear his royal dress. He would also put on a sharp dagger into his belt. Then he would go out for a walk in the forest. His carriage would be driven by 7 zebras through the shining and sunny paths of the forest. लेकिन इसमें ना उसने स्टार्टिंग लाइंस नहीं ऐड किया, तो इसमें स्टार्टिंग लाइंस आप ये वाली ऐड कर लें, ये जो स्टार्ट में दी हुई है, जो मैंने पहले रीड किया ना ये वाली आप इसके स्टार्ट में इस पैराग्राफ के शुरू में ये इसके साथ मर्ज करेंगे, इस वाले के साथ यहाँ पे इसके शुरू में, इसके शुरू में। समझ आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके नेक्स्ट स्टैंजा कर लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वो एंड वाली कर लेना। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टार्टरी, वो कहते हैं मैं टार्टरी के अंदर जितना भी फ्रूट होता मैं उसका मालिक होता। हर रिवर्स सिल्वर पेल यानी कि थोड़ा सा पीला और सिल्वर टाइप का जो हल्का सा कलर है वो कलर होता है उसका। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्टरी, मैं वहाँ के हिल्स जो है टार्टरी के जो हिल्स है मैं वहाँ का भी बादशाह होता। ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल, वहाँ पे जंगलात और ये थिकेट। ग्लैंड का मतलब क्या है आपको मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम हमने की थी, जो किसने लेक्चर अटेंड किया था? अनीसा और कुलसुम थी आई थिंक। गनी गनी हम्म यस मैम। टार्टरी और लिए आपकी तो है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ग्लेन जो है ना वैली, अनीता ने रीड किया। ग्लेन वैली को कहा गया है। ठीक है, यस मैम, इधर भी लिखा हुआ वैली। ठीक है, ग्लेन वैली को कहा जाता है। थिकेट यानी कि बहुत ही ज्यादा थिकेट या घनी टाइप के जो जंगल होते हैं। थिकेट यानी कि घने जंगल, वुड मतलब होगा जंगल। एंड डेल मीन्स डेल्स मीन्स डेल में इसका भी मतलब जो वैली। है ना वो एक वैली है। ठीक है, नॉर्थ इंग्लैंड में एक वैली थी उसको कहा गया है। डेल तो मैम झाड़ियां लिखवाया हुआ है। झाड़ियां लिखा हुआ है। हम्म, यहाँ पे डेल वैली है। ग्लेन भी वैली है और डेल भी वैली है। ठीक है, झाड़ियां नहीं होगा इसका मतलब। वुड का मतलब था झाड़ियां, क्योंकि वुड जो है ना फॉरेस्ट और झाड़ियों वाली वो इसके मीनिंग में इसका आ रहा है। ओके मैम। तो हर फ्लैशिंग स्टार्स
हर सेंटेड ब्रीज, यानी कि फ्लैशिंग स्टार्स, जो उसके फ्लैश करते हुए चमकते हुए सितारे, हर सेंटेड ब्रीज, जो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू वाली जो हवा चलती है, हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, उसके जो वहाँ से चलते हुए लेक्स हैं, जो गुजरते हुए लेक्स हैं लहरों के साथ, लाइक फोमलेस सीज जिनमें कोई झाग वगैरह नहीं होती है, बहुत ही प्योर टाइप के जो सीज होते हैं जिनमें कोई गंद नहीं होता, हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज जो खट्टे फल वाले ट्रीज हैं, जो दरख्त हैं, उन पे जो है वो बर्ड्स फिरते हुए नजर आते, उन पे एंजॉय करते हुए नजर आते, एंड इन सॉरी इन एवरी पर्पल वेल, और हर एक जो पर्पल वैली है उसके अंदर, ठीक है। अब वो फ्रूट्स की बात कर रहा है, फिर सिल्वर पेड़ रिवर्स की बात कर रहा है, फिर हिल्स की बात कर रहा है कि उसका मालिक होता, जो हिल्स हैं वो जो बड़ी बड़ी वादियों में और नजर आती हैं, और झाड़ियों जो थिक किस्म की जो झाड़ियाँ आती हैं घनी उसमें, और दूसरी जो हर फ्लैशिंग स्टार्स, और उसके अंदर जो है वो जो रिवर के अंदर फ्लैशिंग स्टार्स यानी चमकते हुए सितारे नजर आते हैं, हर सेंटेड ब्रीज और उसकी एक अच्छी सी खुशबू होती, वहाँ पे लेक्स जो है उनकी लहरों में जाते हुए गुजरते हुए नजर आते, जिसमें फोमलेस जो है वो लाइक फोमलेस सीज की तरह, जिसके अंदर झाग वगैरह नहीं होती समुद्र के अंदर, वो वाले। और जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट जो सिट्रन ट्रीज हैं उसके ऊपर फिरते हुए नजर आते हैं, इन एवरी पर्पल वेल, हर एक पर्पल वैली के अंदर, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है comforts available in the Tartu, we have an access to all kinds of fruits. Land of Tartu would be beautiful and exotic. The Lord of Hills Tartu. अच्छा जी, इसका ये कॉन्टेक्स्ट ठीक है सारा, ठीक है, ये आप इसका जो है ना एज कॉन्टेक्स्ट कर लेंगे सारा। द पोएट विशेस टू बिकम द लॉर्ड ऑफ द टार्टरी एंड वांट्स टू एंजॉय द प्लेजर एंड कंफर्ट्स ऑफ ऑल टाइप्स, he would become the lord of fruits of all times, all kinds of available in tartary। ये जो सेकंड लाइन है ये स्किप कर दें, एंड इतना लिखें, द पोएट विशेस टू बिकम द लॉर्ड ऑफ द टार्टरी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये स्टार्ट करें, he would become the lord of fruits of all kinds of available in tartary, ठीक है। उसके बाद ही वुड हैव एन एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ये भी स्किप कर देंगे लाइन आप, ठीक है। टिक कर रहे हो आप लोग, समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन इसी की दी हुई है, आई थिंक ये है ना, हाँ जी, इसी की एक्सप्लेनेशन से दी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना ये स्टैंजा के साथ एंड हो रही है एक्सप्लेनेशन, तो ये एक्सप्लेनेशन कर लें, वो जो पीछे दिया हुआ है वो सारा आप कॉन्टेक्स्ट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में समरी है, समरी में इमेजिनेटिव ये इसमें मेड आइडियाज भी कवर हो जाते हैं, समरी भी, थीम ऑफ द पोइम भी आप इसको कह सकते हैं। इमेजिनेटिव पोइम के लिहाज से उसने क्या लिखा हुआ है, उसने कौन कौन से नेचर के साइड्स डिस्कस किए हैं, वो सारे आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। फिर लॉर्ड ऑफ टार्टरी के लिहाज से उसका क्या सोचना था, किस तरह का वो कोर्ट चाहता था, किस तरह के वो उसके अंदर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहता था, वो चाहता था कि उसको समन किया जाए, दावत की पे बुलाया जाए जब खाना लगे, फिर वो जो है शानदार तरीके से वहाँ से जो है अपना जो रॉयल कैरिज है उसमें वो निकले, जिसको सेवन सेब्राज वो चला रहे हो। तो ये सारा आप इसमें ना लॉर्ड ऑफ टार्टरी में के अंदर सारा कुछ लिखेंगे। फिर रोमांटिक लैंड है, रोमांटिक लैंड में उसकी जो ब्यूटी के बारे में उसने बात की है वो सारा इसके अंदर आप लिखेंगे। ये पैक्ड फुल ऑफ फ्रूट्स, कंटेन्स रिवर्स फ्लोइंग द सिल्वर पेल वाटर्स, ये सारा जो है ना ये ब्यूटी के जो रोमांटिक लैंड यानी कि जो ब्यूटी से भरी हुई जो है ना लैंड है उसकी वो। हाँ जी, हमारा ये नहीं है रोमांटिक लैंड। नहीं है, सारा नहीं है या नहीं, सिर्फ ये नहीं है? सिर्फ ये नहीं है, इसकी जगह एक है रोमांटिक पोइम है। हाँ सही है, रोमांटिक पोइम का कह सकते हैं आप, टॉपिक है ना ये, हेडिंग है ना रोमांटिक पोइम। लेकिन अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ। चले मैं इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी, ओके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये है आपकी बुक में? नहीं मैम। नहीं है, ये भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। इसमें जो है ना क्रिटिकल एप्रिसिएशन कवर हो जाएगी, क्रिटिकल नोट वाला क्वेश्चन आ सकता है, या डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ द पोएम। है मैम, इसकी हेडिंग्स ये है ना, जो पीछे वाला लॉर्ड ना ऑफ वो टार्टरी और रोमांटिक पोएट।
अ पोर्ट ऑफ ड्रीमलैंड, पोइट मैम जो आप यस मैम बोल ये रही है ना, है क्या हुआ है? क्रिटिकल थीम और एप्रिसिएशन, स्टैंडर्ड पैराग्राफ पॉइंट। क्या कह रही हैं आप लोग? मुझे सही समझ आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपने बोला है उसमें से हेडिंग कौन कौन सी हैं? ये फर्स्ट हेडिंग आ रही है ना जो सामने आपके, वाल्टर de la Mare, अ पोइट ऑफ ड्रीमलैंड। हमारे तो ये मैम जो हम कह रहे थे कि हम ये जो है ना ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे है, फर्स्ट क्वेश्चन समरी पे है, हमारे लिए date। हाँ, ये वाला हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे है। क्या हुआ है? ये वाला हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे है। नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन है तो सही ना आपकी बुक में, मतलब क्रिटिकल सारा एप्रिसिएशन। निकल है। अच्छा, मैं इसकी आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी लागा से। क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन है ना, इसकी और लास्ट पैराग्राफ जो अभी मैंने बोला, ये इसकी मैं फुल आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। फिर रोमांटिक पोइम के लिहाज से आ जाता है, इसमें ये वाली हेडिंग आ रही है। उसके बाद लॉर्ड ऑफ टार्टरी, ये इसमें सारा वही है, समरी वाला ही है सारा, बस थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें फर्दर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है पोइट एज अ किंग ऑफ टार्टरी। टार्टरी के किंग के लिहाज से वो क्या सोचता है, ड्रीम क्या है उसका, ठीक है? कि मैं जो इस तरह का लिबास पहनता, 100 अटकाता, मेरे 7 मेरा जो है वो कैरिज चला रहे होते, और उसके अंदर फिर वो गिलहरी, वो जंगलात के पास से गुजर रहा था, और उसके पास वो फ्रूट वाला जो है वो वाला सीन, फिर हिल्स का मालिक होता, रिवर्स, लेक्स, ये सारा जो है ना उसके ड्रीम था। तो ये वो सारा जो है वो ड्रीम कर रहा है, अपना ख्वाब देख रहा है एक। तो एज अ किंग तो वो क्या सोचता है, वही सारा आप लिखेंगे। रोमांटिक पोइट के लिहाज से, फिर किंग ऑफ टार्टरी के लिहाज से आप लिखेंगे पोइट्स लॉगिंग्स। आप इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी में से कोई भी पॉइंट्स उठा के ऐड कर सकते हो जो आपको सही लगे, लेकिन बस ये याद रखना कि रेपिटेशन ना हो, ठीक है? इसके अंदर आप, इस क्वेश्चन के अंदर आप पीछे से जितना भी आपका हो ना, उसमें से कोई भी जो आप समझते हो ना नहीं लिखा हुआ, वो आप खुद से लिख सकते हो, वो वाला टॉपिक इसमें उठा के ऐड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा लिमिटेड उसने लिखा हुआ है, किंग ऑफ टार्टरी और ये वो। तो टार्टरी का किंग के लिहाज से उसके क्या हाव थे, ये आप पीछे से उठा के इसमें ऐड करेंगे। ये है ना आपके पास क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। या फिर पिछला जो लिखा ना क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसमें ही आप ये लिख लो कि इसमें ये जो है ना हेडिंग लिखी हुई है ना, जो ये द पोइट एज अ किंग ऑफ टार्टरी, पीछे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लॉर्ड ऑफ टार्टरी के लिहाज से उसके क्या क्या हाव थे, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। तो इस पे आप जो है ना इस टॉपिक के ऊपर, ये हेडिंग के ऊपर आप दे लो कि ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये ड्रीम ऑफ द पोइट में भी आ जाता है ये लॉर्ड ऑफ टार्टरी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही आ गया। अच्छा, ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो रही है। लिटरली क्वालिटीज ऑफ द पोइम है ये, इसको एक दफा देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। और आई थिंक इसके इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी इसको एक दफा देख लेना, अगर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। है आपकी बुक में? यस मैम है। फिर रोमांटिक पोइम का आ गया। रोमांटिक पोइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और पोइट एज अ किंग, ये उधर दो दो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है? ये है आपके पास ये रोमांटिक पोइम वाला? यस मैम। ठीक है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है? बाकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन उससे पिछले वाला मैं ना आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, सही है? और ये हो गया हमारी पोइम, ये जो है यहाँ पे एंड हो रही है। ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा दिया हुआ है।